हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के सीरीज के अंतर्गत चैप्टर 31 से चैप्टर 40 तक कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जो इसके अंतर्गत जो सेशंस आए हैं उसमें चैप्टर एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 25 तक एक वीडियो में कंप्लीट किया गया है, और उसके बाद 26 से एक्सरसाइज 30 तक जो है वो सेपरेटली अलग अलग वीडियोज़ में आए हैं। तो ज़रूर उस सेशन को आप लोग देखें, काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है सेशन काफ़ी यूजफुल है। अगर आप 69th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो इससे जो है 30 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, तो इसमें आप 20 प्लस का टारगेट इससे कर सकते हैं, एकदम श्योरली आएगा ही आएगा। और आप जैसे बिहार पुलिस है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो सबके लिए जो है ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर एडुटेरिया के अंतर्गत जितनी भी सीरीज आई है ज़रूर उस सारे सेशंस को देख लें। इस सीरीज़ के अंतर्गत जितनी भी सेशंस आए हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस जाए और आप वीडियोज़ को देख सकें, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल कंटेंट रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 31 एक्सरसाइज में जो है वो वर्ष 2023 के चर्चित पुरस्कार हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है वो आपका है साहित्य से संबंधित पुरस्कार। साहित्य से संबंधित पुरस्कार है, तो इसके अंतर्गत किसको क्या क्या मिला है वो देख लें। तो मैन बुकर जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है 2023 का, तो उसके जो विजेता हैं वो हैं जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ये कहाँ के हैं? तो ये बुल्गारिया के हैं। और कीर्ति में जो मिला है, कीर्ति में वो इनका जो कीर्ति है वो है टाइम शेल्टर, और अनुवादक हैं एंजेला रोडेल। और अन्य तथ्य अगर इसका जाने तो ये हैं जॉर्जी गोस्पोदिनोव, जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। कीर्ति क्या है? टाइम शेल्टर। और नाम क्या है विजेता का? जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ये जो है बुल्गारिया के वो प्रथम व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, और अनुवादक जो है वो एंजेला रोडेल हैं। नेक्स्ट देखें तो मैन बुकर पुरस्कार जो है वो 2022 का देखें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये गीतांजलि श्री को मिला था। ये भारत की थी, और इनकी जो कीर्ति थी वो टॉम्ब ऑफ सेंड था, जो रेत समाधि है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 67 बीपीएससी में आ चुका है। और ये इसके बाद ये जो डेजी रॉकवेल जो है इनके अनुवादक थे। और अन्य इसका देखें अगर तथ्य, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास था। क्या था? रेत समाधि जो था वो पहला हिंदी उपन्यास था। तो आप दोनों याद रखें, 22-23 दोनों वाला। फिर आगे देखते हैं। तो आगे जो है वो बुकर पुरस्कार 2022 है, वो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये ओनली बुकर पुरस्कार अगर रहे तो इसका देखें तो सिहान करुण तालिका जो है श्रीलंकाई लेखक हैं। इनका उपन्यास है 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। तो इनको जो है मिला है बुकर पुरस्कार 2022। क्या नाम है फिर से देखें तो सिहान करुण तालिका, श्रीलंकाई लेखक हैं। इनका उपन्यास जो है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। और बुकर पुरस्कार 2021 का अगर देखें तो इनको जो मिला है वो कौन है? डेमन गलगुट। ये दक्षिण अफ्रीका के थे, और इनका जो उपन्यास था उसका नाम था द प्रॉमिस। आगे देखते हैं तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 जो है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 वो मिला है खालिद जावेद को। ये उर्दू लेखक हैं, और इनकी जो पुस्तक है द पैराडाइज ऑफ फूड। नेक्स्ट देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत अगर देखें तो बद्री नारायण को मिला है, और इनकी जो कविता संग्रह है तुम्हारी के शब्द। अगर मैथिली भाषा में देखें तो अजित आज़ाद को मिला है, और इनकी जो कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी। और फिर अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत देखें तो अनुराधा रॉय को मिला है, और इनकी जो उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। और उर्दू भाषा के अंतर्गत अगर देखें तो अनिश अशफाक हैं, और इनका जो उपन्यास है ख्वाब शराब। नेक्स्ट देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आइए देखते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 57वां जो है वर्ष 2022 के लिए वो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को मिला है। और 56वां देखें तो 2021 का ये जो है असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया था। इनका भी अब देहांत भी हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये जो है AB के प्रसाद को राजा राम मोहन पुरस्कार 2023 दिया गया है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 जो है, इसके जो विजेता हैं वो हैं सुदीप सेन और शोभना कुमार। संयुक्त रूप से दोनों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। फिर इधर देखते हैं
तो सरस्वती सम्मान के बारे में अगर देखें तो इस बार जो इसका सेशन था वो 32वां था 2022 में, और इसके जो विजेता हैं वो शिवशंकरी हैं। ये तमिल लेखिका हैं और इनकी जो कीर्ति थी वो सूर्यवंशम थी। सूर्यवंशम के लिए शिवशंकरी को जो है वो तमिल लेखिका है, इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2021 का अगर देखें वो 31वां सेशन था, तो रामदरस मिश्रा को दिया गया था। ये मराठी उपन्यासकार थे और इनका जो कीर्ति था वो था मैं तो यहाँ हूँ। फिर व्यास सम्मान के बारे में देखें फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान के बारे में देखें तो व्यास सम्मान जो 2022 का है 32वां, वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ये हिंदी लेखक हैं और इनकी जो कीर्ति है वो पागल खाना है। और 2021 का अगर देखें तो असगर वजाहत को दिया गया था और इनकी जो कीर्ति थी वो महाबली थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो बिहारी पुरस्कार जो है इसका भी जो था 32वां सेशन था, इसके जो विजेता हैं वो डॉक्टर माधव हारा हैं और इनकी जो कीर्ति है वो पचरंग चोल पहर सखीरी, पचरंग चोल सहर पहर सखीरी, नाम क्या है डॉक्टर माधव हारा। और पिछले साल का अगर देखें तो ये मधु कांकरिया थे, हम यहाँ थे, इनकी कीर्ति थी। और हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 देखें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर आगे देखें तो विभिन्न शांति पुरस्कार का ये डाटा है, इसको देख लेते हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है वो वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को मिला था। यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में देखें तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर देखें गांधी मंडेला पुरस्कार के बारे में 2022 का जो है जो दलाई लामा को मिला है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इनको दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार। और इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2022 देखें तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। फिर आगे देखते हैं तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में देखें तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के बारे में देखें तो ये केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल जो है वो दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, फिर से देखें तो केंद्रीय एक सेकेंड पर किसको दिया जाता है, तो फिर से देखें तो केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए हैं और कुल 40 जो पुरस्कार हैं वो वितरित किए गए हैं। अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में देखें तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इनका पूर्व नाम जो था इस पुरस्कार का वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है वो शरद कमल अचंता को टेबल टेनिस में मिला है इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इनके बारे में जाने तो इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे। ये जो थे शरद कमल अचंता वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस साल जो है राष्ट्रमंडल में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपये दिए गए हैं और शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब अर्जुन अवार्ड के बारे में देखते हैं तो अर्जुन अवार्ड जो है वो पुरस्कार राशि 15 लाख है और वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को जो है वो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो इसका एक बार नज़र देख लेते हैं। इसमें जो काफ़ी जो फेमस पर्सनालिटी होंगे उनका तो आप याद रखे ही। तो पहला है इसमें सीमा पुनिया, ये एथलेटिक्स हैं डिस्कस थ्रो के। दूसरा एल्डहॉश पॉल, ये एथलेटिक्स हैं ट्रिपल जंप के। अविनाश मुकुंद सावले, ये भी एथलेटिक्स हैं स्टीपल चेंज के। लक्ष्मण सेन, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एच.एस. प्रणय, ये बैडमिंटन हैं। अमित पंघाल बॉक्सिंग। निकहत जरीन बॉक्सिंग। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा तो शतरंज। दीप ग्रेस इक्का, ये हॉकी से हैं। सुशीला देवी, ये जूडो से हैं। फिर आगे देखते हैं तो साक्षी कुमारी, ये कबड्डी से हैं। नयन मोनी सैकिया, ये लॉन बॉल्स से हैं। सागर कैलाश ओवहलकर, ये मलखंड से हैं। एला वेनिल वलारिवन, ये शूटिंग से हैं। ओम प्रकाश मिथरवाल, ये शूटिंग से हैं। ये सृजा अकुला, ये टेबल टेनिस से हैं। विकास ठाकुर, ये वेट लिफ्टिंग से हैं। अंशु, ये कुश्ती से हैं। और फिर इधर देखें तो सरिता, ये कुश्ती से हैं। प्रवीण, ये वुशु से हैं। मानसी गिरीश चंद्र जोशी, ये पैरा बैडमिंटन से हैं। तरुण ढिल्लो, ये पैरा बैडमिंटन से हैं। स्वपिल संजय पाटिल, ये भी पैरा बैडमिंटन से हैं। पैरा स्विमिंग से हैं। और
जर्लिन अनिक जे ये डेफ बधिर बैडमिंटन से हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टोटल दिया गया है 25, तो इतना तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें जो फेमस पर्सनालिटी होंगे उसके बारे में आप याद रखें। जैसे पैरा बैडमिंटन से 2 थे और ये फिर पैरा स्विमिंग से थे, तो ये 2-3 ही थे, तो इससे पूछा जा सकता है। बाकी एथलीट से भी 3 हैं। और फिर इधर देख लें तो जो ज़्यादा थोड़ा फेमस पर्सनालिटी होंगे उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। सारा तो ध्यान रखना पॉसिबल है नहीं। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में आप ध्यान रखिएगा, उससे क्वेश्चन आता है। फिर आगे देखिए तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि इसका भी 15 लाख है। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मान श्रेणी में, यह है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। और अवार्ड सामान्य श्रेणी में देखें तो इसका जो पुरस्कार राशि है 10 लाख है। इसके तहत 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। आगे कुछ नोट्स है, इसको देख लेते हैं। तो खेलकूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। खेल प्रोत्साहित पुरस्कार 2022 के तहत कुल 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। फिर इधर देखें तो इधर आते हैं तो ये जो है ये पद्म पुरस्कार 2023 का ये कॉर्नर है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका पद्म पुरस्कार के बारे में पहले जान लें। तो पहली बार जो है 1954 में प्रदान किया गया था। 2023 में जो है कुल 106, ये नंबर आप याद रखें डाटा, 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण जो है वो 6 हैं, पद्म भूषण 9 है और पद्मश्री जो है वो 91 है। और जिनमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी NRI तथा 7 को मरणोपरांत शामिल किया गया है। तो ये भी आप याद रखें, पूछ सकता है कितने को मरणोपरांत पूछता है, ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप लोग ये डाटा जो मैंने करवाया उसको ध्यान में रखें। अब आगे देखते हैं, इसमें भी जो फेमस पर्सनालिटी है 106 को तो याद करना संभव है नहीं, लेकिन पद्म विभूषण के जो विजेता हैं उनको तो आप याद रखें ही, 6 हैं। तो पहला है देखें श्री बाला कृष्ण देवसी, ये मरणोपरांत इनको मिला है। इनके जो संबंधित क्षेत्र है वो वास्तुकला से हैं और इनका ये कहाँ से हैं तो ये गुजरात से हैं। श्री जाकिर हुसैन, इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र से हैं। श्री SS कृष्णा, ये लोक कार्य से संबंधित हैं, ये कर्नाटक से हैं। श्री दिलीप महालनोबिस, ये भी इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, ये चिकित्सा से संबंधित हैं और ये जो है पश्चिम बंगाल के हैं। श्री श्रीनिवासन वर्धन, ये जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं और ये USA के हैं। और श्री मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, ये लोक कार्य से हैं और ये उत्तर प्रदेश से हैं। आगे देखें तो पद्म भूषण विजेता के कुल 9 लोगों को ये दिया गया है। और देख लेते हैं तो श्री SL भैरप्पा, इनको साहित्य और शिक्षा में दिया गया है और ये जो है कर्नाटक से हैं। श्री कपिल कपूर, ये साहित्य और शिक्षा से हैं, ये दिल्ली से हैं। ये श्री कुमार मंगलम बिरला, ये जो है वाणिज्य और व्यापार से हैं संबंधित क्षेत्र में और ये कहाँ के हैं तो ये महाराष्ट्र के हैं। श्री दीपक धर, तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग से हैं और इनका जो राज्य है संबंधित क्षेत्र है वो कहाँ से है तो ये महाराष्ट्र से हैं। इनके बारे में देखें तो श्री दीपक धर जी जो हैं इनको ये विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं ये और ये महाराष्ट्र के हैं। श्री वाणी जयराम जो हैं ये कला के क्षेत्र से हैं और ये हैं तमिलनाडु के। श्री सुमन कल्याणपुर, ये कला से हैं और ये महाराष्ट्र के हैं। श्री स्वामी चित्रा जियर, ये जो है आध्यात्मिक के क्षेत्र में हैं और ये जो हैं वो तेलंगाना के हैं। श्री कमलेश D पटेल, ये भी आध्यात्मिक से हैं और ये भी तेलंगाना के हैं। तो आप ऐसे करके ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक तेलंगाना और 2 नाम है स्वामी चित्रा जियर और कमलेश D पटेल। कला से भी 2 दिखे आपको, कला से भी 2 ही थे और साहित्य और शिक्षा से भी 2 थे। तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा ट्रिक के अनुसार याद कीजिएगा। श्री सुधा मूर्ति जो हैं वो समाज सेवी हैं और ये जो हैं वो कर्नाटक के हैं। तो इन 9 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया है, 6 को पद्म विभूषण, ये दोनों आप याद रखें। और पद्मश्री देखें तो 2023 के कुल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। प्रमुख के बारे में जो डाटा है इस सब नाम आप याद रखिएगा। आनंद कुमार, ये साहित्य एवं शिक्षा से हैं, ये बिहार के हैं। कपिल देव प्रसाद, ये कला के क्षेत्र से हैं और ये भी बिहार से हैं। सुभद्रा देवी, ये भी कला से हैं और बिहार से हैं। रवीना टंडन, ये कला से हैं और महाराष्ट्र के हैं, रवीना टंडन जो हीरोइन है। और उमा शंकर पांडे, ये सामाजिक कार्य से हैं और ये उत्तर प्रदेश के हैं। हीराबाई लोबी, ये सामाजिक कार्य से हैं और कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। MM किरावनी जो है ये कला से हैं और आंध्र प्रदेश के हैं। और राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला जो है ये व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र से हैं। जोधिया बाई बैगा, ये कला से हैं और MP के हैं। और डॉक्टर सुकमा आचार्य, ये अध्यात्म से, ये हरियाणा से हैं। तो पद्म श्री के अंतर्गत जो है इतने नाम आप ध्यान में रखिएगा। जो 69 BPSC को टारगेट कर रहे हैं तो ये बिहार वाले जो हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे फिर आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय
जो है वर्ष 2023 का जो है वो फिल्म पुरस्कार, जो फिल्म से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं तो उनको हम लोग देख लेते हैं। क्या कौन कौन से हैं फेमस पर्सनालिटी और क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत देखें तो ये जो है 95वां जो है ऑस्कर अवार्ड है। एक सेकेंड फ्रेंड, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये जो है वो 95वां जो है ऑस्कर अवार्ड है। इसको थोड़ा ये ब्लर हो गया है, आप लोग देखें तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ये 95वां जो है ऑस्कर अवार्ड है और ये कहाँ पे दिया जाता है तो लॉस एंजल्स में ये आयोजित किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। क्या है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इस बार का, ये ऑस्कर का 2023 का। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बारे में देखें तो डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो ब्रेंडन फ्रेजर, ये द वेल के हैं। फिल्म जो द वेल है उसके जो है ब्रेंडन फ्रेजर, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं इस बार के। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें तो मिशेल यो हैं, ये एशिया की ही है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है ये नाटू नाटू है, फिल्म RRR सॉन्ग का है, आप लोग सुन रखे होंगे इसको। और ये जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में देखें तो ये भी हमारे इंडिया का द एलिफेंट विस्पर्स है, ये हुआ है। और अन्य तथ्य देखें तो दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुत होने वाली तीसरी भारतीय बनी। दीपिका पादुकोण जो है इस बार ऑस्कर में प्रस्तुत होने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। फिर आगे देखते हैं तो RRR का जो नाटू नाटू सॉन्ग है ये संगीत जो है SS किरावानी और गीतकार चंद्र बोस हैं। गायक जो हैं वो काल भैरव और राहुल सिपली गुंज हैं और कोरियोग्राफर जो इसके हैं वो प्रेम रक्षित हैं। तो ये डाटा आप याद रखें। और द एलिफेंट विस्पर्स का देखें तो निर्माता जो है वो गुनीत मोंगा हैं और निर्देशक जो हैं वो कार्तिकी गोजाल्विश। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो ये जो है श्रेणी वो 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का है और यह 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 का। तो दोनों का एक साथ देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में द फैबलमैन्स को मिला है और बाफ्टा में जो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में देखें तो ये जो है गोल्डन ग्लोब के हैं ऑस्टिन बटलर, और दोनों के हैं ऑस्टिन बटलर ही, बाफ्टा के और गोल्डन ग्लोब दोनों के। बाफ्टा का जो सेशन है 76वां है और गोल्डन ग्लोब का जो है 80वां है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में देखें तो कैट ब्लैंचेट हैं, दोनों में कैट ब्लैंचेट। और फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बारे में देखें तो स्टीवन स्पिलबर्ग हैं और इसमें जो है बाफ्टा में हो एडवर्ड बर्जर है। और बेस्ट सॉन्ग जो है गोल्डन ग्लोब का वो भी नाटू नाटू है। ऑस्कर में भी जो था बेस्ट सॉन्ग वो नाटू नाटू ही था और यहाँ भी जो है गोल्डन ग्लोब में भी बेस्ट सॉन्ग जो है वो आपका नाटू नाटू ही है। फिर आगे देखिए तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 2022, ये 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2000 आयोजन जो इसका है वो गोवा में हुआ था। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इस बार दिया गया है कार्लोस सौरा को। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो है वो चिरंजीवी को मिला है। और यूनेस्को गांधी पुरस्कार पायम इस्कदरी ईरानी फिल्म नरगेशी के निर्देशक हैं, इनको दिया गया है। और बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश फिल्म है, इसको दिया गया है पीकॉक पुरस्कार। फिर नेक्स्ट देखें तो 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023, तो पाल्मे डी ओर पुरस्कार जो है ये एनाटॉमी ऑफ अ फॉल निर्देशक जस्टिन ट्रायट को दिया गया है। 75वां कान फिल्म पुरस्कार जो था 2022 महोत्सव भारतीय फिल्म निर्माता सैनक सेन को जो है उनके वित्त चित्र ऑल दैट ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई लॉ ऑयल डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया था। और भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। 75वां कांस में जो है भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। अब ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में देखें तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरी बार जो है रिकी केज भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। किसके लिए जीता है? तो डिवाइन टाइड्स के लिए इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में जो है डिवाइन टाइड्स के लिए इन्होंने जीत लिया है। कहाँ के हैं? रिकी केज जो है ये भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं। फिर आगे देखते हैं तो राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में देखते हैं। इतने वो जो सेक्शंस था वो सारा अंतर्राष्ट्रीय का था। अब राष्ट्रीय देखें तो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो गंगूबाई काठियावाड़ी की है, गंगूबाई काठियावाड़ी है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो राजकुमार राव हैं बधाई 2 के लिए।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो आलिया भट्ट हैं, वो भी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ही। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखें तो संजय लीला भंसाली हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और आईफा अवार्ड देखें 2023, तो ये अबू धाबी में आयोजित की गई थी। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं वो ऋतिक रोशन को हो गए हैं विक्रम वेधा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो आलिया भट्ट ही हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं वो आर माधवन हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो दृश्यम 2 है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें देखें द कश्मीर फाइल्स को मिला है। और फिल्म ऑफ द ईयर RRR है, निर्देशक इसके जो है SS राजामौली जी हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो रणबीर कपूर हैं ब्रह्मास्त्र के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो आलिया भट्ट ही हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अगर देखें तो R बाल्की हैं चुप के लिए। और फिर 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 देखें, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, वो फिल्म फेयर था 68वां, या 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म वो सोराराई पोट्टू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या तथा अजय देवगन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का देखें तो सच्चिदानंद KR। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट देखें तो मध्य प्रदेश रहा। और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर तुलसीदास जूनियर। और फिर अन्य देखें, अन्य फिल्म पुरस्कार का अगर हम देखें तो ये भी आइए देख लेते हैं। तो जेनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म जो है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को WHO पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा फिल्म है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। और आगे देखें तो जो है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा जिसको बोलते हैं द्वारा ब्रिटेन भारतीय मूल की अभिनेत्री और लेखिका मीरा शयाल को बाफ्टा जो है फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? मीरा शयाल को जो है बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। और भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये उनकी बहन है। अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया है। पहला लता दीनानाथ पुरस्कार जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। आगे देखें तो डॉक्टर प्रभा ओ को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 देखें तो ये बॉम्बे जयश्री को मिला है, प्रसिद्ध कर्नाटक के संगीतज्ञ हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा जो है वो पाचेर पंचाली सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया है। और भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जो है आशा पारेख, उनको वर्ष 2020 के लिए जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एक और देखिए तो बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुंजंगल को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं तो अब ये जो है वो पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2023 है। तो इसका एक नज़र देख लें तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के अंतर्गत देखें तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वॉश चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। इसके अंतर्गत और देखें तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। और इसका जो विषय था वो पेयजल के लिए स्थिर स्रोत था। और इसके टैगलाइन के बारे में अगर देखें तो ये था कैच द रेन वेयर इज फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। और यह जो पुरस्कार है कुल 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया जो निम्न है: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। 3 श्रेणियों में जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन सा है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और स्वच्छ जल मिशन। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 3 श्रेणी में दिया गया है। कुछ नोट्स है इसके बारे में देख लें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की जो है बबीता गुप्ता, ये मुजफ्फरपुर की हैं, इनको राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है, तो इसको आप ध्यान में रखें। फिर चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार अगर देखें तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य जो है इसमें मध्य प्रदेश रहा। सर्वश्रेष्ठ जिला जो देखें तो गंजम जिला उड़ीसा रहा। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत देखें तो जगन्नाथपुरम तेलंगाना रहा।
आपदा प्रबंधन पुरस्कार अगर देखें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 और ये 2022 का है। तो संस्थागत श्रेणी में अगर देखें तो 23 में जो है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। और अगर 22 का देखें तो गुजरात आपदा प्रबंधन को मिला था। व्यक्तिगत श्रेणी में अगर देखें तो इस बार कोई नहीं है और पिछले साल का देखें तो प्रोफेसर विनोद वर्मा हैं। अन्य पर्यावरण पुरस्कार का अगर देखें, अन्य पर्यावरण पुरस्कार में देखें तो इसका कुछ डाटा है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। तो लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसको आप ध्यान रखिए, पहली बार मिला है, इसको आप ध्यान में रखें। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखें तो हाल ही में जगदीश एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2023 में जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्न राउंड समय के लिए कोची पोर्ट अथॉरिटी को सर्वश्रेष्ठ सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। सागर श्रेष्ठ सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो कोची पोर्ट अथॉरिटी को। किसके द्वारा जो है ये? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 के में जो है जहाज़ों में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड के लिए जो है पुरस्कार दिया है। फिर आगे देखें तो ब्राज़ील के अमेजन की आदिवासी महिला एलेसेंड्रा कोराप मुंडरुक्कू को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से जो है वो सम्मानित किया गया है। भेल को सौर ऊर्जा से सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? भेल को जो है बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से जो है सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और भी कुछ डाटा है, थोड़ा ये ब्लर है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। तो तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप खेती, तेलंगाना में जो स्थित है स्टार्टअप खेती, इसका जो है इंग्लिश स्पेलिंग देख लें तो KHEYTI को अर्थशॉट, यहाँ पे अर्थशॉट लिखा हुआ, अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अर्थशॉट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो खेती, तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप है, इसको मिला है। फिर आगे देखें तो सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है। चमड़े के खिलाफ अभियान के लिए उन्हें यह खिताब प्रदान किया गया है। चमड़े के खिलाफ एक अभियान के लिए जो है इनको, सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारतीय जीव विज्ञान विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। कहाँ की ये है? तो ये जो है भारतीय जीव विज्ञानी है पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको क्या दिया गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों के लिए जो है इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या है? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर हिम तेंदुए के बारे में देखें तो हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जो है वो व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जो है वो चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरियाज द्वारा जो है वो असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को जो है इंटरनेशनल रेजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। उतना आप लोग नहीं याद रखें, जो है असम का ये जो है ओरांग नेशनल पार्क, इसको इंटरनेशनल रेजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, इसको आप याद रखें। फिर नेक्स्ट देखें तो हैदराबाद तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से हैदराबाद तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 अगर देखें तो इसके अंतर्गत जो है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंधिया जो रोशन जवेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से जो है वो सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि बर्लिन जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखें, भारतीय रेलवे को ये मिला है।
उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। फिर देखते हैं तो सौंदर्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है 2022 से 23 में, वो एक नज़र देख लें तो इसमें जो है आपका वो 71वां जो मिस वर्ल्ड 2022 हुआ था, 71वां मिस वर्ल्ड 2022, इसका जो आयोजन है वो भारत में, और इसमें जो इसका आयोजन भारत में हुआ था। और विजेता देखें तो दिसंबर 2023 में विजेता की घोषणा की जाएगी, अभी नहीं की गई है। आयोजन इसका भारत में होगा और इसकी जो विजेता की घोषणा हो दिसंबर 2023 में की जाएगी। और पिछले साल का अगर देखें 70वां मिस वर्ल्ड का, तो ये प्यूर्टो रिको में किया गया था और इसके जो विजेता थे वो करोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की थी। और 71वां मिस यूनिवर्स के बारे में अगर देखें तो इसका जो आयोजन है वो अमेरिका में हुआ है और विजेता जो है आर बोनी ग्रेवियल हैं, ये अमेरिका के हैं। और 70वां मिस यूनिवर्स देखें तो ये इजराइल में आयोजित हुआ और इसके जो थे विजेता ये हमारी इंडिया की थी हरनाज संधू 70वां मिस यूनिवर्स में, और इस साल जो है वो आर बोनी ग्रेवियल अमेरिका के हैं। ये थोड़ा देख लें, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता को दिया गया है, ये राजस्थान से हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 देखें तो सिनी शेट्टी को मिला था, ये कर्नाटक की थी। फिर मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 ये सरगम कौशल को दिया गया, ये जम्मू कश्मीर की हैं। और मिस अर्थ इंडिया 2022 ये वंशिका परमार को दिया गया, हिमाचल प्रदेश की है। और मिस डिवा यूनिवर्स दिविता रॉय को दिया गया, ये भी कर्नाटक की हैं। फिर आगे देखते हैं तो आगे जो है ये खेल से संबंधित पुरस्कार हैं। तो खेल से संबंधित पुरस्कार में आईसीसी पुरस्कार के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो आईसीसी पुरस्कार विजेता देखें तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी क्या दिया जाता है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर देखें तो ये बाबर आजम है पाकिस्तान का। फिर आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये भी बाबर आजम ही है, पुरुष वनडे क्रिकेटर। और ओवरऑल में देखें तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर है आजम, और वनडे में भी जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम रहा। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये नताली सीवर ब्रंट रही, इंग्लैंड की है। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर देखें तो ये भी नताली सीवर हैं। और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटिंग ऑफ द ईयर बेन स्टॉक हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है बेन स्टॉक हैं। और इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर देखें तो ये रेणुका सिंह हैं, ये भारत की हैं, इसको आप ध्यान में रखें। और आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मार्को जॉनसन हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। और आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव हैं। तो हम टी20 भारत को सिर्फ टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इस बार मिला। और आईसीसी महिला का अगर देखें टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये तहलिया मैकग्राथ हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और फिर नेक्स्ट है आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर, तो ये रिचर्ड इलिंगवर्थ को जो है इंग्लैंड के, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। फिर कुछ सेक्शन देख लेते हैं, इधर है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 अगर देखें तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अगर देखें तो ये लियोनस मेसी को मिला है, ये अर्जेंटीना के हैं लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर देखें तो सैली एंड फ्रेजर प्रिश हैं, ये जमैका के हैं। फिर नेक्स्ट है विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023, तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर भारत की हैं, यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, अब विजडन टी20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव बने। और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में बेन स्टॉक रहे। और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में बेथ मुनी रही, है ऑस्ट्रेलिया की है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अगर देखें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है लियोनस मेसी ही रहे। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी देखें तो एलेक्सिया पुटेलस रहे। और खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार अगर देखें तो ये कुछ दो हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से जो है वो सम्मानित किया गया है। और बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारत की जो भारतोलक मीराबाई चानू को ने जीता है। कौन सा अवार्ड जो है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर देखें तो ये शेफाली वर्मा हैं। तो ये कंप्लीट होता है। उसके बाद अब नोबेल पुरस्कार का सेक्शन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है हर साल, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आइए इसको भी हम लोग
जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये थोड़ा जो है पुरस्कार वाला जो है सेक्शन थोड़ा लंबा रहता है, तो इसमें टाइम लग रहा है, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा इंटरेस्ट बना के पढ़ते रहें। नहीं देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में जो है इस बार किसको किसको मिला है, तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 आदमी को मिला है। एलन एस्पेक्ट, ये फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉसर, ये यूएसए के हैं, और एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इतना आप लोग इसको थोड़ा ट्रिक से याद रखें, जैसे मैंने याद रखा है तो मैं सीधे याद रखती हूँ कि एस्पेक्ट क्लॉजर जिलिंगर ऐसे। तो किसके लिए जो पुरस्कार इनको है दिया गया है, तो उलझे हुए फोटोन के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं को उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो साहित्य का, तो ये एनियरनॉक्स हैं, ये फ्रांस के हैं, इनको दिया गया है, और इनका जो विषय है देख लें वो कुछ, तो साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है, जिसके साथ वह व्यक्ति स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। इस सेक्शन को जो इस साइड का जो सेक्शन है, इस साइड का, इसको आप नहीं भी ध्यान में रखेंगे, इसको बस जानकारी के लिए देख लें, बाकी ये आपको थोड़ा याद देखना है, ये सेक्शन और ये सेक्शन। फिर नेक्स्ट देखें तो रसायन विज्ञान में भी जो है वो 3 को मिला है, तो ये हैं जो वो कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टेन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस। तो मेल्डल, शार्पलेस, बर्टोजी, ये तीनों को दिया गया है। और इसका देखें तो ये क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया है, और शार्पलेस 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति हैं। शार्पलेस जो है ये 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति बन गए, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और उन्होंने जो है वो 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल जीता था। और चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो स्वाते पाबो को दिया गया है, ये स्टॉकहोम स्वीडन के हैं। तो विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए मिला था। और शांति देखें तो शांति के क्षेत्र में जो है एलएस बियालियात्स्की बेलारूस के, मेमोरियल रूस के, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन, ये तीनों को दिया गया शांति में। तो इसका जो है सेक्शन ये देखें तो रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना 1987 में हुई थी, और इसका भी एक है वो देख लें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखें तो वेन एस बर्नान के यूएसए के हैं, डगलस जो यूएसए के हैं, और फिलिप एच डाइविग ये यूएसए के हैं, तीनों को दिया गया है। और इनका जो है तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। अब ये जो एक पेज है ये थोड़ा है, एक्चुअली 2 पेज है, 1.5 पेज। आइए इसको भी फटाफट देख ही लें, इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उसी को आप लोग याद रखिएगा। तो लुइस कैफ्रिली अवार्ड जो है, लुइस कैफ्रिली अर्जेंटीना की है, इनको एबेल अवार्ड 2023 मिला है। इसे गणित का जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये पहला जो है क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखें तो अमेरिकी श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 के इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे देखें तो लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर आगे देखें तो भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोयिता गुप्ता को डच विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है। ये सब आप उतना स्किप भी कर सकते हैं। लोकसभा के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन को समाजवाद में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया है। पंडित रामकिशन को चंडीगढ़ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को पशुओं में के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण तथा ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया? चंडीगढ़ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन को। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता 2022-23 में जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल पटना क्षेत्र के ने प्रथम स्थान हासिल किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर नेक्स्ट है कि लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के निदेशक एवं संस्कृत विज्ञान विद्वान डॉक्टर M.N. नंद कुमार को ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया है। फिर आगे है 26 अप्रैल 2023 को रमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को जो है तिब्बती समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने हेतु 1959 के रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड के लिए उन्हें 1959 में ही चुना गया था, जो 64 वर्ष बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर पोलैंड में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित
किया गया है। फिर है कि वाशिंगटन डीसी में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पादन के लिए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी जो है भारत बायोटेक को प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो ये जो है भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। कौन है ये दीपिका मिश्रा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। विंग कमांडर है भारतीय वायुसेना की। इनको जो है मध्य प्रदेश के बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए जो है वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। वह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएम गति शक्ति पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई थी। फिर आगे देखें, तो भारतीय अमेरिकी नीली बेंदापुरी को अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष हैं। फिर इधर आते हैं, और भी कुछ है देख लें। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन ने भारत के बेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्ला रिसेट्टी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये डॉक्टर रघुराम ने नवीनतम उपयोगों को लागू कर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में बड़े परिवर्तन लाए हैं। इनकी उपलब्धि है। आगे देखें, तो वैश्विक परिवहन कंपनी फेडेक्स के सीईओ जो है राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय विदेश वासियों को दिया जाता है जो विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद श्री राधाकृष्णन राव को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। इसको आप ध्यान में रखें, वे पहली भारतीय बन गई है इस पुरस्कार को पाने वाली। फिर आगे है कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष जो है एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर है कि प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश पपुआ न्यू गिनी तथा फिजी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें, तो भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को यूके के ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। फिर आगे है कि भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड बाढ़, जंगल की आग और महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लंदन के इंडिया यूके अचीवर्स और ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय उद्योगपति स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। स्वाति पीरामल जो है भारतीय उद्योगपति हैं। लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में केनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। फिर नेक्स्ट देखें, तो यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार समारोह 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आईटीबी बर्लिन 2023 में आयोजित टीवी सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया। फिर प्रीतिजर पुरस्कार के बारे में देखें। प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफ पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आगे है कि आईआईटी इंदौर के नियमित तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी द्वारा द ग्लोबल बेस्ट एमगोव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकी नताशा पेरिया नाइगम ने दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्र का खिताब जीता। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ओडिशा के शिक्षक एवं सार्वजनिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इधर देखिए थोड़ा सा ये है, उसके बाद ये 31 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक नज़र इधर देख लेते हैं। तो प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा एनटीपीसी को लगातार 6ठे वर्ष जो है वो एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है किनको, तो प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवध असम वैभव से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा ऑर्डर ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूएनएचआरसी नागसेन पुरस्कार 2022 का अगर देखें तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए। और शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 देखें तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर जो हैं यूनकिंग तांग को यह दिया गया है। सखारोव पुरस्कार अगर देखें तो यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया है। यह जो यात्रा लेखक के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित की है। फिर लास्ट है कि सिंगापुर की राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो एक्सरसाइज 31 कंप्लीट होता है पुरस्कार वाला सेक्शन। अब देखें तो आगामी बैठक के बारे में डाटा है, कौन सा बैठक कहाँ पे होगा, इसको एक बार नज़र देख लें। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो भारत और ब्राज़ील में होगा, भारत में होगा। 18वां जो अभी चल रहा है सेशन, 18वां G20 दिसंबर से शुरू हुआ है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पे होगा? भारत में। पिछला बैठक 17वां जो था वो इंडोनेशिया में हुआ था, ये 18वां भारत में होगा। 19वां के बारे में देखें तो ये ब्राज़ील में होगा। और अन्यथा देखें तो स्थापना जो है वो 26 दिसंबर 1999 को हुआ था। कुल देश 19 देश और EU जो है यूरोपीय यूनियन। फिर देखें तो COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो यह दुबई में आयोजित हुआ। संयुक्त अरब अमीरात। COP27 जो है शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। पहला बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 देखें तो यह भारत में आयोजित की गई थी। इसके जो पिछला बैठक है वो समरकंद में हुआ था। और स्थापना देखें तो 15 जून 2001 को। कुल देश मुख्यालय बैंकिंग, कुल देश जो है वो 9 है। मुख्यालय इसका देखें तो बीजिंग है, कुल देश इसका देखें तो 23वां SCO शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो भारत में हुआ था। हाँ, उसके बाद जो है 22वां समरकंद में हुआ था। स्थापना देखें तो 15 जून 2001। और कुल देश देखें तो इसमें 9 है और मुख्यालय इसका बीजिंग है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन ये इटली में आयोजित हुआ था। और 49वां जो है वो जापान में हुआ था। और स्थापना देखें अगर G7 शिखर सम्मेलन का तो 1975 में। कुल देश 7। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो 42वां एवं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये इंडोनेशिया में आयोजित
हुआ होगा, और 40वां एवं 41वां हुआ, और 40वां एवं 41वां कम्बोडिया में। और स्थापना जो 1967 में, कुल देश 10, मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023, ये लिथुआनिंग में हुआ, लिथुआनिया में हुआ, लिथुआनिया सॉरी कहाँ पे हुआ, लिथुआनिया में। ये जो लिथुआनिया जो है वो ये अभी जहाँ पे यूक्रेन के आसपास पड़ता है। और फिर देखें तो ये जो है ये 32वां जो है मैड्रिड स्पेन में हुआ था। इसका स्थापना देखें तो 1949 में हुआ था। कुल 31 देश हैं, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। नाटो शिखर सम्मेलन का, नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे देखें तो 19वां नेम शिखर सम्मेलन जो है ये युगांडा में हुआ। 18वां देखें तो बाकू अजरबैजान में हुआ था। स्थापना देखें तो 1961 का। कुल देश जो है वो 120 हैं। 27वां CHOGM सम्मेलन 2024, ये समोआ में हुआ। 26वां जो है खांडा में हुआ। स्थापना देखें तो 26 में, कुल देश 56, मुख्यालय लंदन। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ 2023। और 14वां देखें तो चीन में, और स्थापना देखें 2009, कुल देश 5, मुख्यालय जो है वो संघाई। तो ये जो है चैप्टर 32 ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग चैप्टर 33 देखेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में उसमें दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, एक नज़र फटाफट इसमें भी दे लें। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 33 जो है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, इसको देख लेते हैं एक नज़र फटाफट। तो फटाफट देख लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है, पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन ये मई 2023 में हुआ था मुंबई में। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, मुख्य बिंदु इसका देखें तो इसका उद्देश्य जो है खनन क्षेत्र में नवाचार और तकनीकों को बढ़ावा देना, और खान मंत्रालय और IIT बॉम्बे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित। फिर आगे देखें तो है राष्ट्रीय हेम्योपैथिक सम्मेलन, हेम्योकॉन 2023, ये मई में हुआ था देहरादून में। और इसका जो उद्घाटन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिसका उद्देश्य जो है चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथी के उपयोग को बढ़ावा देना। फिर आगे देखते हैं तो पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन तो अप्रैल 2023 में हुआ था नई दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि तथा 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर आगे देखिए तो हेरिटेज फेस्टिवल 2023 है, ये जो इसका भी आयोजन जो है अप्रैल में हुआ था 2023 में। गोवा में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य गोवा में पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देना। आयोजन गोवा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन ये मार्च 2023 में नई दिल्ली में। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्देश्य मिलेट्स के गुणों के प्रति जागरूकता। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव इसका 4th इस बार जो सेशन मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित। थीम इसका देखें तो बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। वन वर्ल्ड टीवी समिट ये जो है मार्च 2023 में हुआ था। वन वर्ल्ड टीवी समिट ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एरो इंडिया का 14वां संस्करण देखें तो फरवरी 2023 में हुआ था बंगलुरु में। और थीम देखें तो द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। फिर नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये जनवरी 2023 में हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। थीम देखें तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के भागीदार। भारत के प्रगति के जो है वो भागीदार। और इसका जो मुख्य अतिथि है गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं। और विशेष अतिथि देखें तो मुख्य अतिथि में देखेंगे तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। फिर आगे देखते हैं तो ये द्वितीय मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन ये जनवरी 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रथम सम्मेलन जो है इसका धर्मशाला में हुआ था जून 2022 में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे देखिए तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये जनवरी 2023 में हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। थीम देखें तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए। फिर आगे देखते हैं तो पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 ये भी जनवरी 2023 में हुआ था मेघालय में। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव देखें तो ये जनवरी 2023 में हुआ था हुबली कर्नाटक में। थीम है विकसित युवा विकसित भारत।
30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये भी जनवरी 2023 में हुई थी अहमदाबाद में। इसका थीम देखें तो स्वस्थ और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, स्वस्थ और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। फिर भारत पर्व 2023 देखें तो जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित, जनवरी 2023 में। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन नवंबर 2022 में नई दिल्ली में। उद्देश्य आतंकवाद को वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना। फिर देखें तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, ये नवंबर 2022 में वाराणसी में और केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित। इंडिया केम 2022 देखें तो नवंबर 2022 में नई दिल्ली में। थीम देखें तो विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया। फिर आगे देखें तो इसका तो 12वां डिफेंस एक्सपो, ये अक्टूबर 2022 में हुआ था गांधीनगर गुजरात में। इसमें जो है इसमें सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य विषय जो था पाथ टू प्राइड। तो ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 33। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 34 देखेंगे। तो ये जो है वो राष्ट्रीय सम्मेलन था। अब ये जो कुछ है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसके बारे में हम लोग फटाफट देख लें। 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जून 2023 में हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। छठा हिंद महासागर सम्मेलन मई 2023 में हुआ था ढाका बांग्लादेश में। विषय देखें इसका तो शांति, समृद्धि एवं लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। छठा हिंद महासागर सम्मेलन था। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, ये मई 2023 में हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यह WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। और थीम देखें WHO एट 75 जीवन बचाना, सभी के लिए स्वास्थ्य चलाना। फिर देखें SCO देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये भी मई 2023 में होती है गोवा में। और इसका जो है भारत के विदेश मंत्री जो हैं अध्यक्षता से संपन्न इस बैठक में 15 अहम समझौते पर सहमति बनी। फिर आगे देखें तो क्वाड लीडर्स समिट देखें तो ये मई 2023 में होता है हिरोशिमा जापान में। पहले यह बैठक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी। भारत वर्ष 2024 में बैठक की मेजबानी करेगा। 49वां G7 शिखर सम्मेलन देखें तो मई 2023 में हिरोशिमा जापान में। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखें तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन है ये मई 2023 में लबुआन बाजो इंडोनेशिया में। थीम देखें तो एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ इसका थीम है। फिर देखें तो SCO देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक ये अप्रैल 2023 में हुई नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक के बाद के लिए भारत ने SCO के देशों के साथ बेलारूस और ईरान के रक्षा मंत्रियों को आमंत्रित किया था। फिर देखें तो G7 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2023 में जापान में हुई थी। और इसके बारे में अगर डिटेल्स देखें तो 2035 तक पावर ग्रिडों को डिकार्बोनाइज करने एवं घरेलू बेरोकटोक कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। घरेलू बेरोकटोक कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से जो है समाप्त करना है। फिर देखें तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो है फिर आगे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन है ये मार्च 2023 में हुआ था हरिद्वार में। इसका जो विषय था वो पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। फिर राष्ट्रीय विधि सम्मेलन देखें तो ये मार्च 2023 में हुआ था, ये भी गोवा में हुआ था। इसका जो उद्घाटन है वो गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई द्वारा किया गया था। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन देखें तो ये मार्च 2023 में हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। आयोजन जो है इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया था। इंडिया फाउंडेशन द्वारा विषय देखें तो नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 देखें तो मार्च 2023 में आयोजित की गई थी ऋषिकेश में। इस महोत्सव का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 मार्च 2023 में। और रायसीना डायलॉग का जो 8वां संस्करण है ये भी मार्च 2023 में हुआ था नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। योग महोत्सव 2023 देखें तो ये भी मार्च 2023 में हुआ था नई दिल्ली में। आयोजन जो था वो आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था।
फिर आगे है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, ये मार्च 2023 में हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। विषय इसका अगर देखें तो रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना। फिर देखते हैं नेक्स्ट अगर देखें तो विश्व पुस्तक मेला, ये फरवरी 2023 में हुआ था नई दिल्ली में। आयोजन देखें तो NVD और ITPO द्वारा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 देखें तो फरवरी 2023 में दुबई में। विषय देखें तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। फिर देखें 22वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये फरवरी 2023 में फिजी में होता है। थीम देखें इसका अगर तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सांत्वनी डाबुका ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। फिर देखते हैं 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये जनवरी 2023 में होता है भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका देखें तो मर्चिंग टुवर्ड अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। क्या है? मर्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फिर नेक्स्ट देखें तो भारत एवं फ्रांस की 36वीं सामरिक वार्ता जो है वो जनवरी 2023 में होती है नई दिल्ली में। विषय अगर इसका देखें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर। फिर आगे है संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव, ये भी जनवरी 2023 में होता है मुंबई में। SCO देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा। तो ये सेशन जो है एक्सरसाइज 34 भी जो है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो अब आता है प्रमुख खेल घटनाक्रम एक्सरसाइज 35। ये भी थोड़ा लंबा है तो पेशेंस बनाए रखें, इसको भी हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। 4-5 पेज इसका जाएगा। हालांकि सारा पेज इसमें याद रखना तो इम्पॉसिबल है, तो इसमें भी जो है ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं करवा देती हूँ पूरा। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिकेट सबसे पहले है, तो क्रिकेट का देखें तो एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 देखें तो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो लंदन में। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड। और सभी ICC खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बन गई है। सभी ICC खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया की पहली टीम बन गई है। फिर IPL के बारे में देखें, इंडियन प्रीमियर लीग 2023, यह IPL का 16वां संस्करण था। विजेता टीम अगर देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स था, ये 5वीं बार है जिसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैं। और उप विजेता गुजरात टाइटल्स है। प्लेयर ऑफ द मैच अगर देखें तो डेवन कॉनवो। और ऑरेंज कप अगर देखें तो सर्वाधिक रन वाले को मिलता है, ये शुभमन गिल है, 890 रन इन्होंने बनाया है। पर्पल कप देखें तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलता है, तो ये मोहम्मद शमी है, इन्होंने 28 विकेट लिया। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन देखें तो यशस्वी जायसवाल हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। और भी कुछ पॉइंट्स, राजस्थान रॉयल्स टीम के गेंदबाज यजुवेंद्र चहल को IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम के गेंदबाज यजुवेंद्र चहल जो हैं वो IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 143 मैच में कुल 184 विकेट लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो राजस्थान रॉयल्स टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मात्र 13 गेंदों में IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। विराट कोहली IPL में सर्वाधिक 7 शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इसके साथ ही वे IPL में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो ये कंप्लीट होता है IPL। इस बार WPL भी हुआ था, तो इसको देख लेते हैं। तो प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 आयोजन जो है सभी मैच महाराष्ट्र में हुआ था। विजेता मुंबई इंडियंस रही, कप्तान जो है इसके हैं वो हरमनप्रीत कौर हैं। उप विजेता देखें तो दिल्ली कैपिटल्स रही, इसके कप्तान जो है वो मेग लैनिंग हैं। पर्पल कप अगर देखें तो हेली मैथ्यूज को मिला था। ऑरेंज कप अगर देखें तो मेग लैनिंग को मिला था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन देखें तो यस्तिका भाटिया हैं। और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच देखें तो नताली सिबर ब्रंट हैं। तो ये भी कंप्लीट होता है। अब अंडर 19 का है। अंडर 19 पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजन दक्षिण अफ्रीका में। विजेता भारत, उप विजेता इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्रीवेंस। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच गीता साधु और भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा।
आईसीसी एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 अगर देखें तो आयोजन न्यूजीलैंड, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता इंग्लैंड। आईसीसी एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 और भी है तो देख लेते हैं। यह है 8वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022, 8वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 और ये है 8वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2023। ये महिला का है 8वां और ये पुरुष का जो है वो 8वां है, वो 2022 का है। तो इसका जो आयोजन देखें तो T20 पुरुष का जो आयोजन था वो ऑस्ट्रेलिया में और महिला वाला दक्षिण अफ्रीका में। विजेता देखें तो इंग्लैंड है पुरुष में और महिला में जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। उपविजेता देखें तो पाकिस्तान है पुरुष में, 8वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप में और 8वां महिला T20 वर्ल्ड कप में जो विजेता है वो दक्षिण अफ्रीका है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है पुरुष में सैम करन और महिला में एशले गार्डनर। अब फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो है उसके जो सैम करन और इसमें जो है बेथ मूनी, महिला में जो है वो बेथ मूनी। फिर आगे देखते हैं तो नेत्रहीनों के लिए जो तीसरा T20 विश्व कप हुआ था इसका आयोजन केरल में किया गया था। विजेता भारत तीसरी बार, उपविजेता बांग्लादेश। इस विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया। नेत्रहीनों के लिए चौथा T20 विश्व कप 2023 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अब नेत्रहीनों के बारे में अगर देखें तो इसका जो आयोजन स्थल था वो केरल में हुआ था। विजेता इसमें जो भारत है वो तीसरी बार है। उपविजेता के बारे में अगर देखें तो बांग्लादेश है। इस विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया था। नेत्रहीनों के लिए चौथा T20 विश्व कप 2023 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। 2023 में जो है वो पाकिस्तान में इस बार जो है वो आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं तो रणजी ट्रॉफी के बारे में कुछ जान ले तो इसका जो फाइनल मैच है, एक सेकेंड फ्रेंड, इसका जो फाइनल मैच है वो 2022-23 में कोलकाता में हुआ था और 21-22 में बेंगलुरु में हुआ था। विजेता देखें तो सौराष्ट्र है दूसरी बार 2022-23 में और पिछले साल का अगर देखें तो मध्य प्रदेश था। उपविजेता अगर देखें तो बंगाल है इस बार और पिछले साल मुंबई था। नोट्स कुछ देख लें तो सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उनादकर रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक दिल्ली के खिलाफ लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। फिर से देखें तो सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उनादकर जो हैं वो रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। फिर आगे देखते हैं तो ईरानी ट्रॉफी के बारे में देखें तो ईरानी ट्रॉफी 2023 जो है वो विजेता इसमें शेष भारत है। पिछले साल भी जो था वो भारत ही था और उपविजेता के बारे में देखें तो इस बार मध्य प्रदेश है और पिछले बार जो था वो सौराष्ट्र था। पुरुष एशिया कप 2022 देखें तो आयोजन जो हुआ है वो दुबई में हुआ है। इसके विजेता श्रीलंका है छठी बार और उपविजेता पाकिस्तान है। और महिला एशियाई कप देखें तो इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ है। विजेता इसके भारत है 7वीं बार और उपविजेता श्रीलंका है। कुछ अन्य घटनाक्रम है उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो इसको आइए देखते हैं। तो इसका पहला देखें तो हाल ही में BCCI ने एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर चुना है। BBI है। 31 अगस्त 2023 से 17 सितंबर 2023 तक पाकिस्तान और श्रीलंका में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन लेने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम ने 97 पारियों में 5000 रन बनाए हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे तेज 12000 रन बनाने वाले हुए दूसरे एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। UAE में स्थित शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। यह सचिन के 50वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया है। तो इसको भी आप BBI में नोट करें। फिर आगे देखते हैं तो श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए हैं। उन्होंने 60 टेस्ट में 50 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी जो हैं वो T20 के क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। आगे देखें तो महेंद्र सिंह धोनी पुरुष T20 क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। उन्होंने अब तक 208 कैच लिए हैं। MS धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं जो इस बार का विनर है IPL का। न्यूजीलैंड की किम कॉटन पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई है। इसके बाद देखें तो भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर तथा वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर ब्रायन लारा को सम्मानित करने के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने इन दोनों के नाम पर गेट का अनावरण किया है। BBI है।
21वां विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है। 21वां विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2022 वो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिर नेक्स्ट देखें तो वेन स्टॉक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले विश्व के छठे और दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। साथ ही वह सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने 492 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन, ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच और भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और मुरली विजय ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। आगे देखिए तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शुभमन गिल को जनवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया। सूर्य कुमार यादव आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसको भी याद रखें, ये भी याद रखें। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। फिर देखें तो शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी एवं सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी ईशान किशन हैं। फिर देखें तो विराट कोहली ने घरेलू सरजमी में पर 20 वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सूर्य कुमार यादव टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारत ने श्रीलंका को वनडे में 317 रन से हराकर वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक अंतर से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। फिर आगे देखते हैं तो टी20 वर्ल्ड कप में 4000 रन बनाने वाले विराट कोहली पहले खिलाड़ी बने। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन IPL 2023 की नीलामी में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ पर बोली लगाकर खरीदा है। कौन? सैम करन, IPL 2023 के। फिर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वे वनडे में सर्वाधिक विकेट 255 लेने वाली गेंदबाज है। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में आयोजित भिन्न खेलों के शुभंकर। तो शुभंकर के बारे में एक बार देख लें हम लोग। तो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 इसका जो आयोजन है ओडिशा में हुआ। और इसका जो शुभंकर है वो ओली है, ओलिव रिडले कछुआ का इसका 15वां हॉकी विश्व कप का है। फ्रेंड्स ये जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका 9वां संस्करण था। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। और इसका जो शुभंकर है वो तजूनी पेंगुइन तजूनी पेंगुइन। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और इसका जो शुभंकर है वो वीरा चीता है। फिर देखें तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 इसका यह जो था वो 7वां संस्करण था। और इसके बारे में देखें तो इसका आयोजन स्थल भारत था। और इसका जो शुभंकर है वो ईवा है। ईवा क्या है? एशियाई शेरनी। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो फीफा पुरुष विश्व कप 2022 इसका यह 22वां संस्करण था। कतर में इसका आयोजन स्थल था। और शुभंकर के बारे में देखें तो लाइव विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी, लाइव का मतलब विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी। 36वां राष्ट्रीय खेल अगर देखें तो 2022 इसका जो आयोजन स्थल है वो गुजरात है। और इसके जो शुभंकर हैं वो सावज एशियाई शेर। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में इसका हुआ था आयोजन। और ये जो है इसका शुभंकर पेरी बुल। और 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 देखें तो ये चेन्नई में इसका आयोजन स्थल था। और थाम्बी छोटा भाई जो है इसका वो क्या है? ये है शुभंकर है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 तो इसका स्थान देखें तो गुजरात 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर देखें तो सावज एशियाई शेर। उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आदर्श वाक्य है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो स्पोर्ट्स। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी साजन प्रकाश तैराकी। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हासिका रामचंद्रन, ये भी तैराकी से ही हैं। फिर देखें तो शौर्यजीत खैरे राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। मलखंभ में पूजा पटेल योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। 61 स्वर्ण पदकों सहित कुल 128 पदक के साथ सर्विसेज पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। के साथ सर्विसेज जो है वो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। 61 स्वर्ण पदकों सहित कुल 128 पदकों के साथ सर्विसेज पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। राष्ट्रीय खेल 2022 में मलखंभ, योगासन, स्केटबोर्डिंग, गोल्फ और सॉफ्ट टेनिस को शामिल किया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही है। हालांकि ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। बिहार, गोवा, सिक्किम,
एकमात्र ऐसे राज्य थे जिन्होंने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में। इसका कुछ नोट सेक्शन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में पंजाब के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। किसको? गतका को, मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें पदक तालिका, इसका देख लेते हैं। तो इस पदक तालिका में देखिए तो सबसे ऊपर सर्विसेज है, ये टोटल 128 पदक है, जिसमें 61 स्वर्ण पदक। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है 140 पदक के साथ, जिसमें जो है स्वर्ण पदक इनके पास 39 है। हरियाणा जो है तीसरे नंबर पे 38 स्वर्ण पदक के साथ, टोटल वैसे 116 है। और बिहार जो है वो टोटल बिहार के पास जो है 2 पदक ही है। तो एक सेकेंड, बिहार जो है वो टोटल 2 पदक के साथ जो है, थोड़ा हम लोग आगे आ गए हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गए हम लोग। बिहार जो है वो 2 उसको कांस्य पदक मिला है, और इसके साथ जो है वो चौथे 31वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 31वें नंबर पे बिहार है। फिर आगे आते हैं, तो अब फुटबॉल के बारे में हम लोग देखेंगे। फुटबॉल ये जो जितना भी था वो क्रिकेट से था, उसके बाद कुछ राष्ट्रीय खेलों के बारे में हम लोगों ने देखा, कुछ शुभंकर्स देखा। अब हम लोग फुटबॉल वाले सेक्शन में आते हैं, और ऐसे बारी बारी से सारा खेल का अब देख लेंगे। तो 22वां फीफा विश्व कप जो है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर में किया गया। शुभंकर देखें तो लाइव इसका जो है शुभंकर है। विजेता देश अर्जेंटीना तीसरी बार 1968, 1986 और 2022। उप विजेता देश फ्रांस। गोल्डन बूट जो है किलियान एम्बापे को मिला। गोल्डन बॉल जो है वो लियोनस मेसी को मिला। गोल्डन ग्लव्स जो है वो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला। फिर आगे देखें तो 20 नवंबर को कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हुई। जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच होने वाले मैच में स्टेफनी फ्रापार्ट पहली महिला रेफरी बनी। दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच की ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल स्टार बन गई। कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद फुटबॉल जारी की गई, जिसका नाम अल रिहला रखा गया। इसे एडिडास द्वारा जारी किया गया। फिर आगे देखिए तो भारतीय कंपनी बाइजू को 2022 में कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप का प्रायोजक घोषित किया गया है। फिर एक संतोष ट्रॉफी का सेक्शन है, उसको देख लें हम लोग। तो 76वां संतोष ट्रॉफी जो है 2023 वाली, इसका जो आयोजन है वो भारत एवं सऊदी अरब दोनों जगह पे हुआ था। 75वां का वहीं देखिए तो ये इसका आयोजन सिर्फ बेंगलुरु में हुआ था। इसका विजेता देख लें 76वां का तो कर्नाटक रहा, 75वां में केरल रहा था। उप विजेता का अगर देखें तो इस बार मेघालय रहा, और पिछले बार जो देखें तो पश्चिम बंगाल रहा। फिर और सेक्शन है, इसको फटाफट देखें तो 23वां फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 विजेता उरुग्वे, पहली बार उप विजेता इटली। 9वां हीरो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल विजेता देखें तो एटीके मोहन बगान, उप विजेता बेंगलुरु एफसी। ला लीगा फुटबॉल 2023 विजेता देखें तो एफसी बार्सिलोना 27वीं बार। फीफा क्लब विश्व कप 2022 आयोजन मोरक्को, विजेता रियल मैड्रिड, उप विजेता अल हिलाल। महिला यूरो कप 2022 विजेता इंग्लैंड, उप विजेता जर्मनी। फिर आगे देखें तो डुरंड कप 2022 131वां संस्करण था इसका, आयोजन इसका कोलकाता में हुआ था। विजेता के बारे में अगर हम देखें तो बेंगलुरु एफसी पहली बार, और उप विजेता जो है मुंबई सिटी एफसी। फिर आगे देखें तो पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में हुआ। इसका जो शुभंकर है वो ईवा है। विजेता देखें तो स्पेन, उप विजेता कोलंबिया। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में रोनाल्डो और मेसी के बाद 90 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले तीसरे सक्रिय फुटबॉलर बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और फिर देखते हैं तो लियोनेस मेसी 700 करियर क्लब गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये हमारा फुटबॉल वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हॉकी पे आते हैं, तो हॉकी का देखें तो हॉकी जूनियर जो है एशिया कप 2023, तो इसमें जो पुरुष है आयोजन जो है, पुरुष का जो ये हुआ था उसमें उसका आयोजन ओमान में हुआ था, महिला का जो था उसका जापान में। विजेता देखें तो पुरुष में भारत है, महिला में भी भारत ही है। उप विजेता देखें तो पुरुष में पाकिस्तान है और महिला में दक्षिण कोरिया है। फिर FIH हॉकी विश्व कप देखें तो विश्व कप 2023 का देखें डाटा, तो आयोजन इसका उड़ीसा में, 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में। विजेता अगर देखें FIH 2023 का तो जर्मनी तीसरी बार है,
और अगर 2022 का देखें तो नीदरलैंड है। उप विजेता के बारे में हम देखते हैं तो FIH 2023 में जो है वो बेल्जियम है, और 2022 के बारे में देखें तो अर्जेंटीना है। फिर पहला FIH नेशंस कप के बारे में देखें पुरुष तो आयोजन दक्षिण अफ्रीका में और महिला में स्पेन। फिर विजेता देखें तो दक्षिण अफ्रीका ही है और महिला में भारत है, और उप विजेता देखें तो आयरलैंड है पुरुष में और महिला में स्पेन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो FIH हॉकी 5x5 चैंपियंस 2022 आयोजन इसका देखें तो स्विट्जरलैंड में हुआ था, विजेता भारत, उप विजेता पोलैंड। फ्रेंड्स विजेता जहाँ जहाँ पे भारत है तो उसको आप ध्यान में अगर संभव हो तो रखिए, क्योंकि कोई एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। SSC रेलवे जो है तो ऐसे हरकत कर देती है कि थोड़ा जो ज़्यादा नॉन इम्पॉर्टेंट भी रहता है उसको भी बीच में डाल देती है, हालांकि BPSC थोड़ा बचती है इन सब चीज़ों से। फिर देखें तो अगस्त 2023 में पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। पहली बार भारत इस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। फिर आगे देखते हैं तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर जीता। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में ओडिशा ने कर्नाटक को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब कुछ बैडमिंटन का सेक्शन है उसको देख ले तो सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी जो है भारत के नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी बन गए हैं बैडमिंटन में। इंडोनेशिया ओपन 2023 के पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी है। कौन कौन है? सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी 2023 में इंडोनेशिया ओपन 2023 में। वर्ल्ड टूर सुपर 1000 का खिताब जीतने वाले यह पहली भारतीय जोड़ी है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है। सुंदरीमन कप 2023 देखें तो विजेता इसका चीन रहा, उप विजेता इसका दक्षिण कोरिया रहा। बैडमिंटन का है ये सुंदरीमन कप, ये नया नाम इसका उभरा है, ये थोड़ा रखिएगा याद। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित, विजेता भारत पहली बार, उप विजेता इंडोनेशिया। उबेर कप महिला बैडमिंटन में बैंकॉक थाईलैंड आयोजन स्थल है, विजेता दक्षिण कोरिया, उप विजेता देखें तो चीन हो जाएगा। तो बैडमिंटन का भी सेक्शन कंप्लीट होता है। और लोन टेनिस के बारे में हम लोग देखते हैं तो लोन टेनिस का फटाफट देख लें तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 ये थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और तो इसको देख लें आप लोग, चारों याद रखिएगा जितने भी होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के, उप विजेता देखें तो स्टेफानोस सित्सिपास ये ग्रीस के हैं। महिला एकल विजेता आर्याना सवालेंका ये बेलारूस के हैं, उप विजेता देखें तो रायबकिना ये कजाकिस्तान के हैं। मिश्रित युगल विजेता देखें तो लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास, और उप विजेता देखें तो सानिया मिर्जा और रोहान बोपन्ना। तो ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 था। अब देखते हैं फ्रेंच ओपन 2023। फ्रेंच ओपन 2023 जो है इसमें पुरुष एकल विजेता के बारे में अगर देखें तो नोवाक जोकोविच हो गए हैं सर्बिया के। जोकोविच का यह 23वां ग्रैंड स्लैम है। और उप विजेता देखें तो कैस्पर रूड है नॉर्वे के। महिला एकल विजेता देखें तो इगा स्वेटेक पोलैंड के, उप विजेता देखें तो करोलिना मुचोवा चेक गणराज्य के। 2 हो चुका है, अब 2 बाकी है 2023 वाला। तो बाकी US ओपन विंबलडन पिछले साल का याद रखेंगे हम लोग। अभी जो आप लोगों का एग्जाम होगा तो पिछले साल वाला ही आएगा जब तक करंट का नहीं हो जाता है। तो पुरुष एकल के विजेता जो है US ओपन में कार्लोस अल्काराज है, ये स्पेन के हैं। उप विजेता देखें तो कैस्पर रूड है नॉर्वे के। महिला एकल विजेता का देखें तो इगा स्वेटेक है पोलैंड के, और उप विजेता अगर देखें तो ओंस जबून है ट्यूनेशिया के। अब विंबलडन के बारे में देखें तो विंबलडन में देखें तो पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया, उप विजेता देखें तो निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया। महिला एकल विजेता देखें तो एलेना रायबकिना कजाकिस्तान, उप विजेता देखें तो ओंस जेब्यूर ट्यूनेशिया। अब हम लोग डेविस कप के बारे में एक बार देख लें तो डेविस कप टेनिस 2022 विजेता कनाडा, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। फिर और कुछ नोट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एडवेन ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज युगल बन गए हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा इगा स्वेटेक और राफेल नडाल को 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया। हाल ही में स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम
खिताब जीते हैं। और उनके बारे में जोकोविच के बारे में जो है उन्होंने 23वां ग्रैंड स्लैम इस बार फ्रेंच ओपन में जो है वो जीत लिया है। अब अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने कुल 23 एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। अब आगे देखते हैं, तो अब कुश्ती का है। कुश्ती का एक बार देख लें तो 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजन इसका कजाकिस्तान, भारत का स्थान 7वां, कुल 14 पदक जीते हैं और एकमात्र स्वर्ण पदक जो है अमन सहरावत ने जीता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन बिश्केक और किर्गिस्तान, विजेता टीम फिर से इसमें भी भारत है, कुल 9 पदक के साथ 7 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। अमन सहरावत स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। नेक्स्ट है बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान बन गई है। अब मुक्केबाजी का कुछ सेक्शन है उसको देख ले फटाफट। तो इसका जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 इसका यह 13वां संस्करण था। आयोजन नई दिल्ली। भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते। नीतू घंघास ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। लवलीना बोर्गोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हालांकि मैं ये रैपिड फायर में बोल रही हूँ, बाकी इतना डाटा तो याद नहीं रह पाता है, फिर भी आप लोग सुन लें, बार बार सुन ही लीजिएगा तो हो सकता है तो रिकॉल कर पाएँ आप एग्जाम हॉल में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए MC मैरी कॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया, तो ये आप ध्यान रखें। वीरा चिता इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप का शुभंकर है। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है। अब कुछ शतरंज का सेक्शन है उसको देख लेते हैं। आयोजन चेन्नई तमिलनाडु, पहली बार भारत में 44वां शतरंज ओलंपियाड इस बार था। आयोजन जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में पहली बार भारत में हुआ है। आयोजक देखें तो तमिलनाडु राज्य सरकार, AICF एवं फाइड। शुभंकर देखें तो थम्भी एक शतरंज नाइट है। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान, कांस्य पदक भारत B टीम। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक यूक्रेन, कांस्य पदक भारत A टीम। अब कुछ सेक्शन है देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी बुडापेस्ट हंगरी द्वारा की जाएगी। इस बार कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ, चेन्नई में पहली बार, 45वां बुडापेस्ट हंगरी में। तेलंगाना के शतरंज खिलाड़ी विपुल परनीत भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता। 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डी कुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंद तमिलनाडु का था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अन्य खेल का अगर देखें हम लोग तो अन्य खेल का जो सेक्शन है इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। हालांकि ये पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, फिर भी एक नज़र देख लें। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अरे ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान में रखें। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इसका जो इस बार था वो तीसरा संस्करण था। आयोजन उत्तर प्रदेश, खेल शुभंकर जीतू, बारासिंघा शक्ति उत्तर प्रदेश की आधिकारिक मशाल है। प्रथम स्थान जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी और 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य, कुल 69 पदक। और दूसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिला है। तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था ये। फिर देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, तो इसका यह 5वां संस्करण था। आयोजन इसका देखें तो मध्य प्रदेश। यूथ जब रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो क्या था? तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो इसका 5वां संस्करण इस बार था। आयोजन स्थल मध्य प्रदेश। और शुभंकर देखें तो आशा चीता और मोगली। थीम गीत है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। शीर्ष स्थान अगर देखें तो महाराष्ट्र का रहा, 56 स्वर्ण सहित कुल 161 पदक। पहली बार जल खेलों को शामिल किया गया, जल खेलों को जो है शामिल किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 देखें तो इसका यह तीसरा संस्करण। आयोजन स्थल गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। और शुभंकर अगर इसका देखें तो हिम तेंदुआ है। जम्मू और कश्मीर ने 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा।
आगे देखते हैं तो काबा महिला वॉलीबॉल चैंपियन चैलेंज कप 2023 आयोजन काठमांडू नेपाल, विजेता भारत, उप विजेता कजाकिस्तान। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 देखें तो इसका यह 18वां संस्करण था। अमेरिका के यूजीन तथा ओरेगन में आयोजित। प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का स्थान 33वां। एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 88.13 मीटर के साथ रजत पदक हासिल करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए। फिर वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2023 देखें तो इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। विजेता लुका ब्रेसल बेल्जियम के। वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2022 के विजेता रॉनी ओ सुलिवन इंग्लैंड बने थे। फिर देखें स्क्वैश विश्व कप चैंपियनशिप तो चेन्नई में आयोजित। विजेता टीम मिस्र, उप विजेता जो है वो मलेशिया। तो ये सब आप फ्रेंड्स स्किप भी कर लीजिएगा, उतना पॉसिबल नहीं है याद रखना। फिर देखें तो अंडर 20 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया, प्रथम स्थान जापान कुल 23 पदक के साथ, भारत का स्थान तीसरा 19 पदक के साथ और दूसरा स्थान जो है चीन का, इसको याद रखिएगा। फिर देखें तो ISSF शूटिंग, इसमें ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप बाकू 2023 बाकू अजरबैजान में आयोजित। प्रथम स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत कुल 4 पदक के साथ, स्वर्ण पदक सरबजोत सिंह और दिव्या TS। ISSF राइफल्स पिस्टल विश्व कप 2023 आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश, प्रथम स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत। चीन 8 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य, टोटल 12 और इंडिया 1 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पे रहा। अब देखें तो नेक्स्ट है कोलंबिया में आयोजित अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। फिर आगे देखते हैं तो बर्लिन जर्मनी में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारतीय दल के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। फिर देखते हैं तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रथम स्थान पर रहा। फिर देखते हैं तो दोहा में आयोजित डायमंड लीग 2023 में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ जीत हासिल की। वही जेवलिन रैंकिंग में नीरज शीर्ष स्थान पर हैं, तो ये आप इम्पोर्टेंट समझें, इसको याद कर लीजिए। ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 भाला फेंक आयोजन स्विट्जरलैंड, विजेता नीरज चोपड़ा 88.44 मीटर थ्रो में, तो ये भी याद रखिएगा। प्रो कबड्डी का लीग का देख लें सीजन 9, विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स, उप विजेता पुनेरी पल्टन। फिर देखिए केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन 10 अलग अलग शहरों में किया गया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 10 मार्च को नई दिल्ली में हुई। फिर आगे देखते हैं तो भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमाकर अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए डोप टेस्ट में फेल होने के कारण उन पर 21 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। भारत में पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 11 फरवरी से को हैदराबाद में किया गया। यह फार्मूला ई के सीजन 9 की चौथी रेस है। भारत की अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों की अंडर 15 स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता है। फिर देखें तो मार्च 2023 तक भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। मेघालय के शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र का। फिर देखें तो नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन 2023 चैंपियनशिप में थाईलैंड के कुनलाबुत वितिसदर्शन ने पुरुष एकल और दक्षिण कोरिया के एनसे यंग ने महिला एकल का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। फिर से हम लोग पीछे आगे आ गए सॉरी, इसी पेज पे है ना, हाँ ये इसी पेज पे है। तो आगे फिर देखें तो काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो भारत में पहली बार ये वाला हो गया था, ये वाला जो है यह फार्मूला ई सीजन का सीजन 9 की चौथी रेस है। भारत की अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में आयोजित जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों की
अंडर 15 स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता है। मार्च 2023 तक भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र का जो स्थापना था वो देख लिए हम लोग। अब आगे देखते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन 2023 चैंपियनशिप में थाईलैंड के कुनलुवात वितिदर्शन ने पुरुष एकल और दक्षिण कोरिया के एन से यंग ने महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फिर आगे देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत की चाहत अरोरा ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित ITTF AITU एशियन कप टूर्नामेंट में मनिका बत्रा कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फिर आगे देखें तो ये लास्ट है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरथ कमल 2022 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो खेल का सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 35 काफ़ी ज़्यादा डाटा था, तो आप लोग जो है इसको रटे नहीं, बार बार प्रैक्टिस से जो है ये रिकॉल कर पाएंगे आप लोग। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको आप रट लें, बाकी जो है उसको सारा को डाटा को नहीं रट पाओगे तो उसको आप बार बार सुन भी सकते हो। जैसे मेरा ही वीडियो है तो आप लोग सुन सकते हो सोने के टाइम भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है याद थोड़ा बहुत रहेगा तो फिर रिकॉल कर पाओगे एग्जाम हॉल में। ऑप्शन एलिमिनेशन ही बेस्ट ऑप्शन है इसमें। आगे फिर देखते हैं हम लोग। तो अब जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का अब हम लोग जो देखेंगे थोड़ा डाटा ये देख लेते हैं। जब तक नेक्स्ट नहीं हो जाता है तब तक यही चलेगा। तो आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक जो है बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया था। खेलों की शुरुआत की घोषणा वेल्स के प्रिंस चार्ल्स ने की। शुभंकर देखे तो पेरी था एक बहुरंगी बैल, आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल। आगे देखें तो इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 4 नए खेल शामिल किए गए। बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 72 देशों के कुल 5000 प्लस एथलीटों ने भाग लिया। भारत के 213 एथलीट ने 19 खेलों आयोजन में भाग लिया। पहले यह संख्या 215 थी, लेकिन नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या चोटों के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए थे, चोटों के कारण। फिर देखिए तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो थे वो मनप्रीत सिंह और PV सिंधु थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक निकहत जरीन और अचंत शरथ कमल थे। फिर आगे देखें तो संकेत सागर CWG 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू के बारे में देखें तो ये भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय थी। कुश्ती में भारत को सर्वाधिक पदक 12 मिले। उसके बाद देखिए तो सौरभ घोषाल जो थे CWG 2022 में पुरुष एकल स्क्वैश खेल में व्यक्तिगत कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। फिर तेजस्विन शक्कर के बारे में देखें तो ये CWG में कॉमनवेल्थ गेम होता है, इसका मतलब CWG का ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता। फिर मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। फिर देखें तो एल्दोस पॉल ने राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल्ला अबूबकर जो हैं वो रजत पदक जीता। लवली चौबे, लिन पिंकी, नयन मोनी शौकिया और रूपा रानी तिर्की की भारतीय चौकड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिलाओं के चौके में स्वर्ण पदक जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हराया। यह लोन वॉल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक है। फिर देखते हैं आगे। विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने CWG 2022 में इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था।
फिर देखें तो पीवी सिंधु की जीत के साथ भारत में राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए और ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए हैं। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने CWG 2022 में रजत पदक जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने CWG में तीसरी बार रजत पदक जीता, स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया पुरुष हॉकी टीम ने। और कांस्य पदक मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा पदक और 16 साल में पहला पदक जीता है। तो ये कंप्लीट होता है। अब इसका पदक तालिका हम लोग देख लें तो इसमें जो पहले रैंक पे है वो ऑस्ट्रेलिया है, 67 स्वर्ण पदक, तो कुल 178 मेडल के साथ। इंग्लैंड का देखें तो स्वर्ण 56, रजत 65, कांस्य 53, कुल 175। फिर तीसरे नंबर पे कनाडा 26 स्वर्ण, 32 रजत, कांस्य 34, कुल 92। और अब चौथे नंबर पे हमारा इंडिया है, 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य, कुल 61। अब हम लोग नेक्स्ट तालिका देख लेते हैं क्या है। तो ये देखें तो राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची है। तो सूची जो है वो देख लेते हैं कौन कौन से थे विजेता। तो मीराबाई चानू, श्रेणी इनका देखें तो महिलाओं के 49 किलोग्राम, खेल देखें तो भारोत्तोलन। फिर देखें आगे तो जेरेमी लालरीनुंगा, पुरुषों की 67 किलोग्राम, भारोत्तोलन। अंचिता सूली, पुरुषों की 73 किलोग्राम, भारोत्तोलन। भारतीय महिला टीम वुमेन्स फोर्स लॉन बॉल्स। भारतीय पुरुष टीम मेंस टीम टेबल टेनिस। उसके बाद देखें सुधीर, मेंस हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग। बजरंग पुनिया, पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम, कुश्ती। इनका कुछ लास्ट में जो मैं बोल रही हूँ वो उनका जो है वो खेल से संबंधित है, श्रेणी बीच में है और पहले उनका नाम है, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग रिकॉल कीजिएगा। फिर देखिए साक्षी मलिक, महिलाएं फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम, कुश्ती। दीपक पुनिया, पुरुषों की फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम, कुश्ती। रविश कुमार दहिया, पुरुषों की 57 किलोग्राम, कुश्ती। फिर आगे देखते हैं तो विनेश फोगाट, महिलाओं की 53 किलोग्राम में कुश्ती। नवीन, पुरुषों की 74 किलोग्राम में कुश्ती। भाविना पटेल, महिला एकल पैरा टेबल टेनिस। नीतू घनघास, महिलाओं की 48 किलोग्राम मुक्केबाजी। फिर देखिए तो अमित पंघल, पुरुषों की 51 किलोग्राम मुक्केबाजी। निकहत जरीन, महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी। एल्धोस पॉल, पुरुषों की ट्रिपल जंप। एथलेटिक्स शरथ कमल और सृजा अकुल, मिश्रित युगल टेबल टेनिस। और फिर देखें तो शरथ कमल हो गए पुरुष एकल टेबल टेनिस। PV सिंधु, महिला एकल बैडमिंटन। लक्ष्य सेन, पुरुष एकल बैडमिंटन। और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी, पुरुष युगल बैडमिंटन। तो ये कंप्लीट होता है राष्ट्रमंडल खेल का सेक्शन, एक्सरसाइज 36। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 37। ये जो है वो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित है, तो आइए फटाफट इसको भी हम लोग देख लें। तो इसका देखिए जो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। शुभंकर देखे तो मिराई तोबा, कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया। मुख्य विषय देखें तो यूनाइटेड बाय इमोशन। फिर देखते हैं कुल देश तो 206 था इसमें, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं देखें तो 32 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल थे। इस बार 5 खेल शामिल किए गए, जिसमें 4 खेल पहली बार पदार्पण कर रहे हैं, कराटे, स्केटबोर्ड, सफरिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। फिर देखें तो 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई है। बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला गया। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया, 1964 और 2021। फिर देखें तो लॉरेल हार्वर्ड, न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 किलोग्राम में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। क्या नाम था? लॉरेल हार्वर्ड। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2022 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता। मोमोजी निशिया ने महिला की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। इसकी जो उम्र है वो 13 वर्ष 330 दिन है। बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों को अपना पहला स्वर्ण पदक जीता।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा, 127, 71 इसमें पुरुष, 56 इसमें महिलाएं थी। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान एमसी मैरीकॉम जो है मुक्केबाजी। समापन समारोह का अगर देखें तो समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो बजरंग पुनिया कुश्ती से थे। भारत के लिए पहला पदक जो है रजत पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता। नेत्रा कुमारन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर है। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने हैं। यहाँ पे जज है, जज। फिर देखें तो पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2022 में निशानेबाजी में जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए पवन सिंह। आगे देखते हैं तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन के बारे में एक नज़र देखें तो नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक। फिर रवि कुमार दहिया के बारे में जाने तो रवि कुमार दहिया जो हैं, एक सेकेंड फ्रेंड, फिर रवि कुमार दहिया के बारे में जाने तो ये दो बार के गत विश्व चैंपियनशिप रूस के जाबुर उरुग्वेव से 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम, 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम का भार उठाया। फिर देखें पीवी सिंधु बारे में तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की हे बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पहले भारतीय सुशील कुमार। लवलीना बोर्गोहेन ने महिलाओं के वेल्टरवेट 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। बोर्गोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी महिला भारतीय मुक्केबाज बनी। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड हैं। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। फिर देखिए तो महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ब्रिटेन को से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम के कोच जो हैं शोर्ड मारिन है, कप्तान रानी रामपाल हैं। इसका पदक तालिका देख ले फटाफट। तो फर्स्ट स्थान पे अमेरिका है 39 स्वर्ण पदक के साथ कुल 113 पदक। चीन का देखें तो 48 स्वर्ण पदक के साथ कुल 88 पदक। जापान तीसरे स्थान पे है 27 स्वर्ण पदक के साथ 58 पदक। ग्रेट ब्रिटेन का देखें तो 22 स्वर्ण पदक के साथ 65। और अपने इंडिया का देखें तो 48 रैंक है। भारत में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ जो है टोटल 7 पदक के साथ जो है भारत हमारा 48वें स्थान पे है। तो सेक्शन मेरा टोक्यो ओलंपिक का कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 37। आइए अब 38 देख लें फटाफट। का फ्रेंड्स एक आधा पेज इसका रह गया है तो मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं इस साइड का कर दूंगी फटाफट से। तो 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया गया। कुल 13 दिन ये चला था। टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो मोटो है वो आप लोग सुन ले तो यूनाइटेड बाय इमोशन था। उद्घाटन समारोह का जो थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। कुल देश देखें तो 162 था। शरणार्थी पैरा ओलंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक सहित कुल खेलों की संख्या अगर देखें तो 22 थी। शुभंकर मैस्कॉट जिसे कहते हैं देखें तो सोमाइटी था। 2 नए खेल बैडमिंटन और ताइक्वांडो को इसमें शामिल किया गया।
टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। ये कौन कौन से हैं सुन ले, भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे, ग्रेनाडीनेस। ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के थीम गीत कर रे कमाल तू है, जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित एवं गाया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया। इसमें 40 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। भारत का पैरा ओलंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल है। उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं वो सुन ले, तो टेक चंद थे जो जेवलिन थ्रो के हैं। समापन समारोह के ध्वजवाहक अबनी लेखरा जो है वो निशानेबाज से थे। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष की है, वो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। प्राची यादव जो है भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा कैनोइंग नौकायान में भाग लिया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक रजत भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अबनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता। भारत ने निशानेबाजी खेल में सर्वाधिक 5 पदक जीते। एक और डाटा है, इसका देख लें। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता के बारे में जान लें तो अबनी लेखरा जो है वो राजस्थान की हैं। ये 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। 294.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। मनीष नरवाल के बारे में देखें तो ये हरियाणा के हैं, 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत के बारे में देखें तो ये बिहार से हैं, बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। पैरा ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं ये। सुमित अंतिल के बारे में देखें तो ये हरियाणा के हैं, जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। कृष्णा नागर के बारे में देखें तो ये राजस्थान के हैं, ये बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है। भाविना बेन पटेल के बारे में देखें तो ये गुजरात के हैं, ये टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। योगेश कथुनिया के बारे में देखें तो ये नई दिल्ली के हैं, डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। देवेंद्र झाझड़िया के बारे में देखें तो ये राजस्थान के हैं, ये जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। पैरा ओलंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन गए हैं, देवेंद्र झाझड़िया। अब यहाँ से हम लोग का है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं अब अपना। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु ऊंची कूद में रजत पदक जीता। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश ऊंची कूद में रजत पदक जीता। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश ऊंची कूद में रजत पदक जीता। सुहास यतिराज कर्नाटक बैडमिंटन में रजत पदक जीता। वे पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने। उसके बाद देखें तो सिंहराज अधाना हरियाणा 50 मीटर पिस्टल श्रेणी में रजत पदक तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। शरद कुमार बिहार के ऊंची कूद में कांस्य पदक। हरविंद सिंह हरियाणा के तीरंदाजी में कांस्य पदक। मनोज सरकार उत्तराखंड के बैडमिंटन में कांस्य पदक। सुंदर सिंह गुज्जर राजस्थान के जेवलिन थ्रो भाला फेंक में कांस्य पदक। आइए पदक तालिका देखें तो चीन जो है वो 96 स्वर्ण पदक के साथ कुल 207 पदक के साथ पहले स्थान पे है। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पे 41 स्वर्ण पदक के साथ 124 कुल पदक हासिल किया। तीसरे स्थान पे अमेरिका है 37 स्वर्ण पदक के साथ कुल 104 पदक। और 24वें नंबर पे अपना इंडिया है जो 5 स्वर्ण पदक 8 गो रजत पदक और कांस्य देखें तो 6 टोटल 19। भारत का रैंक 24वां। उसके बाद देखें तो ये जो है अब जो 38 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। अब 39 पे हम लोग आ गए हैं। 24वां शीतकालीन ओलंपिक अब देख लेते हैं 2022। चीन के बीजिंग में 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच आयोजित हुआ। शुभंकर देखें तो बिंग ड्वेन शीतकालीन पैरा ओलंपिक का सुई रॉन रॉन। और उसके बाद देखें तो कुल 91 देशों 15 खेलों और 119 स्पर्धाएं शामिल। उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। आदर्श वाक्य देखें तो एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। उसके बाद देखें तो हैती और सऊदी अरब पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिए। भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान जम्मू कश्मीर का भाग लिए। उन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धाएं पुरुष स्लालोम व पुरुष ज्वाइंट स्लालोम में भाग लिया। भारत ने कोई पदक नहीं जीता। फिर देखें पदक तालिका एक नज़र तो नॉर्वे इसमें फर्स्ट स्थान पे है कुल 37 पदक के साथ। जर्मनी दूसरे स्थान पे है और चीन तीसरे स्थान पे है। फिर देखें
तो पहला गोल्ड नॉर्वे के थेरेसी जोहांग ने स्कीइंग में जीता। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 और शीतकालीन ओलंपिक 2022 दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बीजिंग बना। तो ये मेरा है 39 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज की ओर हैं, 40 एक्सरसाइज। काफ़ी लंबा सेशन हो गया है फ्रेंड्स। तो आइए फटाफट देख ले आगामी खेल का आयोजन। मेरा 40 एक्सरसाइज है आगामी खेल का आयोजन। तो आइए देखते हैं। तो क्रिकेट में जो है आगामी खेल आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज, 26 में भारत और श्रीलंका, 28 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 30 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। फिर देखें आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप में 2023 में भारत में होगा, 27 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा और 31 में भारत और बांग्लादेश में होगा। फिर देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में भारत में होगा। दूसरा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 ओवल लंदन में होगा। फिर देखें नेक्स्ट, तो 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 बांग्लादेश में होगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में होगा। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका में होगा और अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया प्लस थाईलैंड में होगा। फिर देखते हैं फुटबॉल में, तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। मैक्सिको और कनाडा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 अर्जेंटीना। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 कोलंबिया। फिर हॉकी का देख लेते हैं, तो हॉकी में जो है 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 मलेशिया में। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 चिली में और पहले हॉकी 5 विश्व कप 2024 पुरुष और महिला ओमान में। फिर आगे देखते हैं ओलंपिक के बारे में देखें, तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस फ्रांस में होने जा रहा है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान और कार्टिना इटली में। 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल दक्षिण कोरिया में। 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक जो है 2026 में डकार सेनेगल में। अब कुछ राष्ट्रमंडल खेल का देखें, तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। अब एशियाई खेल के बारे में देख लेते हैं, तो 19वां एशियाई खेल 2022 स्थगित होंगझू चीन। 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब। फिर कुछ विविध का सेक्शन है उसको देखें फटाफट। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल मध्य प्रदेश। 3रा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान। महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 सऊदी अरब। पुरुष एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली। अब देखें तो 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान। विश्व सैन्य खेल बोगोटा कोलंबिया। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2010 थाईलैंड। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 जो है वो गोवा में। तो हमारा सेशन ये कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है बनाने में और सेशन को अगर देखें तो लंबा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 2 घंटे का ऑलमोस्ट हो गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो जाएगी और सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचेगी। और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्सों के बीच। और हाँ फ्रेंड्स सेशन पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और इसका जो नेक्स्ट सेशन है एक्सरसाइज 41 से 49 तक अब नेक्स्ट वीडियो आएगा। उसके बाद फिर जो है वो मंथ वाला जो बचता है एक्सरसाइज 50 वो आएगा और उसके बाद फिर एक बचता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो भी आएगा। तो बैक टू बैक सारा आ ही जाएगा वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो लास्ट तक बनी रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।